कुमार विनोद अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा अभी देख रहे हैं कि पूरा इंडिया में, खास करके हमारे बिहार और झारखंड में जबरदस्त राजनीतिक संक्रमण चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसका दौर चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि सामर्थ्य के नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान जिसके पास पावर है, सत्ता है, शक्ति है, वो कुछ भी करता है। और मुझे लगता है कि सत्ता का भरपूर दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आप देखते हैं कि विकास की गति बहुत मंद हो चुकी है। सिर्फ चारों ओर लग रहा है हम सरकार को कैसे बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दल की सरकार कैसे बनाएं। हर राज्य को वो सोच रहे हैं, हर प्रांत को सोचा जा रहा है कि हम यहाँ पर जोड़ तोड़ करके अपने पार्टी की सरकार बनाएं। आज मेरा टॉपिक है सत्ता का दुरुपयोग। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाते हैं जिसकी प्रधानमंत्री और वहाँ से अनुशंसा होती है। और ऐसा देखा जाता है कि जैसे अमेरिका में लूट प्रथा है, स्पॉइल सिस्टम, जैसे कि सरकार गिरी तो दूसरे सरकार के लोग आके आने लगते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी देखा जाता है कि उस दल के नेता लोग जो कि हार चुके हैं, चुनावों में हार गए हैं, मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसको प्रधानमंत्री के द्वारा उसके नाम की राष्ट्रपति के पास अनुशंसा की जाती है राज्यपाल के लिए। और राज्यपाल का जैसा आप जानते हैं कि भारत में 3 तरह से इमरजेंसी लागू की जाती है। 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, 356 में राजतंत्र की विफलता और 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। तो जैसा लगता है कि राज्यपाल बार बार हाशिए पर चले आते हैं, राजनीतिक क्राइसिस के हाशिए पर। और ऊपर के प्रधानमंत्री की भी नज़र, जहाँ पर कि जब शक्तिशाली प्रधानमंत्री होते हैं तो वहाँ पर एकात्मक शासन का स्वरूप हमारे देश में दिखाई पड़ता है, हमारे संविधान में, जो कि एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप है। तो जैसे ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री होगा केंद्र की तरह, और वहाँ पर एकात्मक सरकार का रूपरेखा देखने लगती है। तो ऐसे समय में राज्यपाल पर प्रधानमंत्री की नज़र टिकी रहती कि कब हमको यहाँ के प्रांतीय सरकार की कमजोरी नज़र आए कि मैं उसको गिरवाने का या वहाँ पर विधानसभा भंग करवा के उसके अनुशंसा पर इमरजेंसी लागू करवाने का। 356 के तहत जब राजतंत्र की विफलता का दुरुपयोग बार राज्यपाल के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। और देखिए कि कहता है कि सामर्थ्य के नहीं दोष गोसाई एंड पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। आपने देखा कि अभी एक राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री महोदय तुरंत पलट मार जाते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर राजनीति में स्वार्थ न हो, छल न हो, कपट न हो, वहाँ पर राजनीति हो नहीं सकती है। दूसरी ओर देख रहा हूँ कि जिस दल के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय बैठ के एक साथ खाते थे, उसके दल का उप मुख्यमंत्री बनाए हुए थे, एक दिन पहले तक उनको लगता है कि बहुत सज्जन है, बहुत दूध के जैसे धुले हुए हैं, और दूसरे के दिन वो ईडी के दफ्तर पर बुला लिए जाते हैं। उसका पूरा मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है कि इसको किसी तरह से फंसाया जाए, उलझाया जाए और अधिक से अधिक धन कमाने के या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसको जेल के हवालात के अंदर घुसा दिया जाए।
दूसरी ओर अभी हम देखते हैं कि सरकार को तो विकास करना नहीं, केंद्र सरकार सिर्फ दिखावे छलावे का काम करती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सरकार उसको लग रहा है कि चुनाव नज़दीक में है, हम कैसे करके फिर सरकार बनाए। उसको महंगाई, बेरोजगारी और जो तबाही है, गरीबी नज़र नहीं आती है, सिर्फ उसको जो धर्म सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद की राजनीति आती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे राज्य में अभी जो यहाँ की सरकार है, ईडी का लगातार शिकंजा कसा जाए। ठीक है, ईमानदारी बरती जाए, उसके साथ न उसके जो लूटपाट है, लूट किया है, जो छल किया है, जो जनता का लूटा है, उसको सजा दी जाए। लेकिन आप जिस प्रकार से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मिसेस गांधी के द्वारा आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के नाम पर 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपका आपातकाल की घोषणा की गई थी, उनके विरुद्ध जो भी बोल रहे थे उनको जेल के हवालात में घुसाया जा रहा था। उसको कड़ी से कड़ी मीसा जैसे का एक्ट लागू कर दिए गए और उनको परेशान करने की कोशिश की गई। उसी तरह आज जो सरकार सोच रही है कि जो भी केंद्र की सरकार की बात नहीं मानेगा, उसके ऊपर ईडी और बहुत तरह के शिकंजे का जो पुराना मामला है उसको दबा के उसको उकसा के जेल के सलाखों में ले जाए, सरकार को गिराया जाए। यहाँ तक कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज के राजनीति की, कि राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री गायब है, यहाँ से 24 घंटे से फरार है। वो बड़े बड़े पोस्टरों में 11,000 रुपये देने की घोषणा करते हैं। मुझे उस दल से कोई लेना देना नहीं है। गलत करता है, गलत करने वाले को सजा होनी चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रांत की सरकार हो। लेकिन इस तरह की मानसिकता करके जो सरकार को, किसी भी सरकार को अस्त व्यस्त किया जाता है, ये पूरी तरह से आज मुझे लगता है, एक राजनीतिक चिंतक के रूप में लगता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। गलत को सजा दीजिए, सजा तो होनी ही चाहिए। जब आप बड़े बड़े लोग गलत करते हैं तो हम लोग क्या उससे समझ सकते हैं। इसीलिए आज के समय में इस तरह की राजनीति करने वालों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम हमारी जो मुख्य समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आपके पेंशन दे देने से और बीपीएल में लोगों को सहायता दे देने से उसका उद्धार नहीं होता है। आप कुछ क्रिएट कराने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से मैं आज जो देख रहा हूँ कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इससे हम जनता को सिर्फ बताना चाहते हैं कि देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आपको भी इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि सारे जो आज आपको देख रहे हैं एक दूसरे का विरोध करते हुए, कल वो भी जाकर वैसा ही करते तो फिर आपको किसको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से मैं जो देख रहा हूँ एक राजनीतिक चिंतक के रूप में, जो सत्ता का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ना स्थिर सरकार होगी ना और कुछ होगा। इसलिए इन सारी बातों के साथ आज का ये राजनीति शास्त्र का क्लास समाप्त।